दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिडनाइट कहानियाँ बाय सचिन के एक नए और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। मेरा नाम है सचिन और आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूँ मिस्र की धरती से जुड़ी एक ऐसी भयावह कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये कहानी रहस्य, लालच और मौत से भरी हुई है, इसलिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मिस्र एक ऐसी धरती जहां हर रेत का कण अपने भीतर कोई न कोई रहस्य छुपाए बैठा है। कहते हैं मिस्र की रेत सिर्फ इतिहास को नहीं बल्कि खून, चीखें और अधूरी आत्माओं को भी अपने अंदर दबा कर रखती है। पिरामिड, कब्रगाहें और टूटे हुए मंदिर आज भी उन रहस्यों की गवाही देते हैं जिन्हें इंसान कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। काहिरा शहर में उस शाम गर्म हवाएं कुछ अजीब सी बेचैनी फैला रही थीं। डूबता हुआ सूरज आसमान को गहरे लाल रंग में रंग रहा था, मानो किसी ने आसमान पर खून उड़ेल दिया हो। लेकिन काहिरा के बीचों बीच स्थित पुरातत्व विभाग की एक पुरानी इमारत के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ असामान्य हलचल थी। पुराने नक्शे, धूल से भरी किताबें और सैकड़ों साल पुराने दस्तावेज टेबल पर फैले हुए थे। हवा में पपीरस की अजीब सी गंध तैर रही थी। इसी कमरे में एक पुराने पपीरस पर झुके हुए थे डॉक्टर हसन। उनकी उम्र लगभग 50 साल थी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में वर्षों का अनुभव। डॉक्टर हसन मिस्र के सबसे अनुभवी पुरातत्वविदों में से एक थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान की रेत, कब्रगाहों की गहराइयों और प्राचीन शिलालेखों को समझने में बिताया था। लेकिन आज जो उनके सामने था वो अब तक की हर खोज से कहीं ज़्यादा डरावना था। उस कमरे में डॉक्टर हसन के साथ 6 और लोग मौजूद थे। आरव, भारत से आया एक युवा शोधकर्ता जिसकी आंखों में हमेशा रोमांच की चमक रहती थी। समीरा, काहिरा की रहने वाली प्राचीन मिस्री भाषाओं की विशेषज्ञ। इमरान, विज्ञान पर भरोसा रखने वाला व्यावहारिक सोच वाला इंसान। जद, स्थानीय गाइड और पुरातत्व का छात्र। करीम, मजाकिया लेकिन बेहद साहसी। और नूर, शांत, डरपोक लेकिन इतिहास का गहरा जानकार। पपीरस पर बने चित्र ऐसे लग रहे थे मानो जीवित हो उठे हों। उन चित्रों में एक रहस्यमय तख्त दिखाई दे रहा था जिस पर एक रानी सोई हुई थी। चारों ओर खून से भरी नहरें, बलि चढ़ाते लोग और दीवारों में कैद आत्माएं बनी हुई थीं। नीचे एक चेतावनी लिखी थी, जो भी मेरे खजाने को लालच से छुएगा वह अपनी आत्मा सदा के लिए अंधकार को सौंप देगा। डॉक्टर हसन ने भारी आवाज़ में कहा, ये रानी नीफरका का मकबरा हो सकता है, वही रानी जिसकी आत्मा आज तक शांति से नहीं सोई। सबके चेहरे उतर गए। आरव ने उत्साह में कहा, सर, अगर यह सच हुआ तो इतिहास बदल जाएगा। लेकिन समीरा ने धीमी आवाज़ में कहा, और अगर श्राप सच हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अगली रात 7 लोग गुप्त रास्तों से मौत के पिरामिड की ओर बढ़े। रेगिस्तान में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर सियारों की डरावनी आवाज़। एक दरार से वे पिरामिड के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुटन थी, सीलन थी और ऐसा अंधेरा कि मशाल की लौ भी कांप रही थी। दीवारों पर बने चित्र जिंदा दफन होते इंसानों को दिखा रहे थे। घंटों चलने के बाद वे एक विशाल तहखाने में पहुंचे। चारों ओर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और देवताओं की मूर्तियां। करीम खुशी से चिल्ला उठा, हम अमीर हो गए। लेकिन तभी हवा बदल गई, अंधेरा गहरा हो गया और फिर मौत ने अपना खेल शुरू किया। एक एक करके इमरान, नूर, जद और करीम अदृश्य शक्तियों द्वारा बेरहमी से मार दिए गए। खून, चीखें और टूटती हड्डियों की आवाज़ पूरे तहखाने में गूंज रही थी। आखिर में सिर्फ डॉक्टर हसन बचे। वह एक विशाल हॉल में पहुंचे जहां सोने के तख्त पर रानी नीफरका की मम्मी बैठी थी। लाल चमकती आंखें, सांप का मुकुट और सड़ा हुआ शरीर। नीफरका ने कहा, तुम सबकी आत्माएं मेरी हो चुकी हैं, अब तुम्हारी बारी है। डॉक्टर हसन चीखे और फिर उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह होने पर पिरामिड वैसा ही खड़ा था जैसा सदियों से था। सरकार ने कहा, 7 शोधकर्ता रेगिस्तान में लापता हो गए। लेकिन स्थानीय लोग जानते थे सच क्या है।
आज भी अगर कोई उस पिरामिड के पास जाता है तो उसे हवाओं में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, वापस जाओ वरना तुम भी कभी लौट कर नहीं आओगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्द ही एक और डरावनी कहानी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए और अंधेरे से सावधान रहिए।